बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग। आइए उससे पहले एक प्यारा सा भजन गा लेते हैं। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन तुम्हें विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन तुम्हें विधाता अनमोल प्यार देगा। उसके समान जग में दाता न और कोई, देने में जब वो आए, देने में जब वो आए तो बेशुमार देगा। जिस दिन घमंड अपने मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले, मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले, वह तो पीता है वह तो पीता है तुमको, वह तो पीता है तुम पे सर्वस्व वार देगा। जिस दिन घमंड अपने भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया, सुख में वो साथ देगा, दुख में विसार देगा। जिस दिन घमंड अपने अंतिम समय कहेगा नेकी कमा लूं, लेकिन अंतिम समय कहेगा नेकी कमा लूं, लेकिन एक पल पथिक न कोई, एक पल पथिक न कोई, जीवन उधार देगा। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन तुम्हें विधाता अनमोल प्यार देगा। उस दिन तुम्हें विधाता। ये फतेह जी का लिखा हुआ गीत जो फतेहपुर के थे, बकेवरिया ऐसा नाम था जगह का, और परिव्राजक थे। भजन खुद लिखते भी थे, धुन बनाते थे, गाते थे। और उनकी जीवन लीला जो है वो पूर्ण हुई ऋषिकेश में परमार्थ आश्रम में। उनकी अभी वहाँ समाधि है, तो उनका गीत ये भजन था ये। आइए राम कथा में प्रवेश करें। शिव राखी स्तुति नीति अरु, अब मैं नहीं पावा क्लेश, यही विधि विविध तनु ज्ञान न गयऊ खगेश। कहते हैं कि ये गुरु का अपमान जब किया था इन्होंने, तो इसने शिव जी ने उनको जो श्राप दे दिया था, मगर जब गुरु प्रार्थना किए तो उन्होंने उनके श्राप को लाघव कर दिया और कम कर दिया, और
ये बता रहे हैं कि इसी तरह मैं विविध प्रकार के शरीर धारण करता रहा जन्म जन्मांतर तक। और मगर एक जो विशेष बात रही कि मेरे मन से जो ज्ञान जो है ये नहीं गया। ये बता रहे हैं काकभूषण जी गरुड़ जी को। बिजग देव नर जोई तनु धरमु, त्रिजग देव नर जोई तनु धरमु, तहाँ तहाँ राम भजन अनुसरऊ। एक मूल मोहि बिसर, एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। त्रिजग देव, तीनों लोकों में देव नर जोई तनु धरऊं, जिस नर का या देव का जो भी शरीर मैंने पाया, तहाँ तहाँ राम भजन अनुसरऊं, रामचंद्र जी का भजन करता रहा। एक सूल मुहि बिसर न काऊ, एक जो दुख है वो मैं भूल नहीं पाता। गुरु कर कोमल शील स्वभाव, मेरे गुरु बहुत ही कोमल स्वभाव के दयावान थे। चरम देह दुज के मैं पाई, असुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊँ तहु बालकन मिला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। चरम देह दुज के मैं पाई, मुझे दुज का ब्राह्मण का शरीर मिला, जिसको जो कहते हैं कि श्रुति और पुराण कहते हैं कि यह शरीर ब्राह्मण का तन या ब्राह्मण का जन्म देवताओं तक को दुर्लभ है। तो खेलऊँ तहाँ बालकन मिला, बालकों के साथ मिलकर मैं वहाँ क्रीड़ा करता खेलता। करऊँ सकल रघुनायक लीला, भगवान राम की जो लीलाएं हैं वो हम लोग करते। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समझऊँ सुनाऊँ सुनाऊँ नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, कुछ बड़ा हुआ तो पिताजी ने मुझे शिक्षा दी, पढ़ाना शुरू किया। और सुनाऊँ गुनाऊँ नहीं भावा, सुनता तो जरूर था मैं मगर गुनता नहीं था, याद नहीं करता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। मन की सारी इच्छाएं मर गईं, बस एक ही अच्छा, भगवान राम के चरणों में प्रेम। इस तरह से काकभूषण जी अपने इसके बारे में विविध प्रकार के जो उनके जन्म हुए उसके बारे में बता रहे हैं। खगेश यानी गरुड़ जी को, कहु खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुर धेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारेउ पिता पढ़ाई पढ़ाई। गरुड़ जी कह रहे हैं काकभूषण जी से, कहु खगेश कौन अभागी, ऐसा कौन अभागा है इस संसार में कि खरी से वसुर धेनु ही त्यागी, कामधेनु को त्याग कर गधी की जो सेवा कर रहा हो। प्रेम मगन मुझ वही कहूँ कुछ, मैं प्रेम में डूबा हुआ था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। हारे वो पिता पढ़ाई पढ़ाई, पिता हार गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते। अब भय काल बस
जब पितु माता बन गयाऊँ भजन जगता, मैं बन गयाऊँ भजन जगता। जहाँ ता जहाँ 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 विपिन मुनीश्वर पाऊँ, आश्रम जाई जाई सिरु नावऊँ। भय काल बस जब पिता माता जब गुजर गए, देहांत हो गया उनका, तो मैं बन चला गया जगत के जो नियंता हैं उनके भक्ति करने के लिए। जहाँ जहाँ ब्राह्मणों के आश्रम या मुनियों के आश्रम देखता वहाँ जाता और उनको प्रणाम करता। अब बूझऊँ तिनहि राम गुण गा, कहीं सुनाऊ हर्षित खगना। सुनत फिराऊँ हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। और बूझऊँ तिनहि राम गुण गाहा, उनसे रामचंद्र जी के चरित्र के बारे में पूछता था। कहाँ ही सुनऊ हर्षित खगना, और वो मुझे वो सुनाते थे ऋषि मुनि और ब्राह्मण। सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुवादा, भगवान राम की कथाएं सुनता। अव्याहत गति शंभु प्रसादा, शंभु जो है शिव जी के, इससे जो मेरी बुद्धि थी और मेरा जो आवागमन दूसरी जगह था वो अबाध था, कहीं भी मैं चला जाता था। अछूटी त्रिविध ईशना गाढ़ी, एक लाल सा उरअति बाढ़ी। राम चरण वारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करी लेखो। छूटी त्रिविध ईसना गाढ़ी, मेरी जो इच्छाएं हैं, तीनों प्रकार की जो इच्छाएं हैं वो समाप्त हो गई, छूट गई मुझसे, और एक ही लालसा जो है हृदय में रह गई। राम चरण बारिज जब देखो, भगवान राम के चरण कमलों के जब दर्शन मुझे हों, तब निज जन्म सफल, तभी मेरा जन्म जो है सफल होगा। अजहि पूछ्यूं सोई मुनि अस कहाई, ईश्वर सर्वभूतमय आई। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म गति उर अधिकाई। जिससे पूछूं वो यही कहे कि ईश्वर तो सभी प्राणियों में व्याप्त हैं, तो मुझे जो है निर्गुण यानी निराकार ब्रह्म का जो चरित्र है वो नहीं पसंद था। सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई, मेरे हृदय में सगुण ब्रह्म के बारे में, मान साकार ब्रह्म के बारे में ही अधिक प्रेम था। गुरु के बचन सुरति करी, राम चरण मनुलाग। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। गुरु के वचन मुझे याद आए और रामचंद्र जी के चरणों में, उनके वचन में, उनकी स्मरण में मेरा मन लग गया। रघुपति जस गावत फिरऊं, प्रतिक्षण मैं भगवान राम के गुणों को गाता फिरता रहा अनुराग से प्रेम सहित। मेरु शिखर बट छाया, मुनि ले लो मस आसीन। देखि चरण सिरुनायूं, बचन कहूं अति दीन। सुमेरु पर्वत पर
बट वृक्ष की छाया में लोमस ऋषि आसीन थे अपने आसन में। उनको देखा तो चरणों में सिर नवाया और बहुत दीन भाव से मैंने उनसे कहा, सुनी मम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज, अमोहि सादर पूछत भये, दुज आयहु के ही काज। ये काकभूषण जी अपने घर जब द्विज रूप में थे वो उसकी कथा सुना रहे हैं। तो मेरे वचनों को सुन करके, विनम्र वचनों को सुन करके मुनि जो हैं वो कृपाल हुए, प्रसन्न हुए मुझ पर और मोहि सादर पूछत भये, मुझसे पूछा, हे द्विज आप यहाँ किस लिए आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवग अवराधन, मुहि कहो भगवान। तो मैंने कहा, आप तो सर्वज्ञ हैं मुनिवर, आप तो सब जानते हैं, समझते हैं, तो मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना के बारे में बताइए। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आज यहीं तक, अगले इसमें आपको राम कथा आगे सुनाएंगे हम। आप हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहें, इसको जो है सब्सक्राइब करते चले चैनल को, इसकी वीडियो लाइक करें, अपने बंधु बांधवों में इसको साझा करते रहें, शेयर करते रहें। आप सब परिवार स्वस्थ सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारा प्रभु से आग्रह, विनती और कामना है। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।